हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस आज हम ये बीएसए का सॉफ्टवेयर है बी स्वीट। ये देख रहे हो आप स्क्रीन पे, मेरा माउस कर्सर हुआ है। ये बी स्वीट सॉफ्टवेयर है, बी सॉलिड भी बोलते हैं इसको। ये बेसिकली यूज होता है सीएनसी मशीनरी के लिए, जब हम कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं उसके लिए यूज होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे एक्चुअली ये है क्या। तो सबसे पहले हमने इस पे डबल क्लिक करना है। ये इस तरह से खुल जाएगा। ये आपको पहला विंडो फ्रंट दिखेगा। इस साइड आपके सारे ये टूल आ जाते हैं, फाइल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें। और ये कैड कैम, यहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर का जो मैकेनिज्म होते हैं वो सारे यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे भी है कुछ ऑप्शन, यहाँ पे भी साइड में मिलते हैं। ये जैसे माइक्रो है तो माइक्रो यहाँ भी है, लेकिन कैड है तो कैड है, टूल वूल है। बट बेसिक जो डिटेलिंग है, मशीन डाटा है, जनरल सेटिंग्स है, जो मशीन की सेटिंग्स है, ये यहाँ पे मिलते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम काम कैसे करते हैं इसमें। नीचे भी आप देख सकते हो, नीचे ये स्नैप है सारे, ये सब स्नैप है, वेरिएबल्स स्नैप, ये गेड स्नैप और स्नैप, ये सारे ऑटोमेटिक स्नैप। तो ये नीचे ऑप्शन है जैसे ऑटोकैड के अंदर होते हैं वही है। मोस्टली ये ऑटोकैड बेस्ड है वर्किंग इसकी, बट ये कॉन्ट्यूर्स में काम करता है, इतना ही फर्क है। और ये सीधा मशीन से लिंक्ड है। तो जब इस तरह का विंडो ओपन होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ देखो ये है न्यू, यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हैं। इस पर क्लिक किया, ये एक न्यू फाइल आ गई, पहले से थी हमारे पास, अभी एक और आ गई। यहाँ से ओपन, कोई फाइल हमने बना रखी है उसको ओपन जाके कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, ये आ गई सारी, ये सारी ऑलरेडी हमने बना के रखी हुई है, तो ये उसके लिए है, ठीक है ना। तो ये ओपन प्रोफाइल है, मतलब ओपन में जाके कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। तीसरा है सेव, जो भी हमने बनाया हुआ उसको सेव कर लो दबा के। ये है सेव एज, जो भी हमने बनाया हुआ है उसकी एक और कॉपी बनानी है तो सेव एज में जाके दूसरा नाम दे के उसकी कॉपी कर लो। ये है सेव एज माइक्रो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले बेसिक समझ लेते हैं। ये कोई भी हमने ऑटोकैड में फाइल बनाई है तो उसको इंपोर्ट करने के लिए, यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए, कोई भी फाइल को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दो तीन फॉर्मेट में, जैसे कि DXF में कर सकते हैं फॉर्म एक्सपोर्ट, और CIX जो है ये कोऑर्डिनेशन लैंग्वेज है जिसपे XYZ पे काम करती है, वो है। ये बेसिकली मशीन के लिए होती है, बीएसए वर्क में इंपोर्ट करने के लिए। बीएसए वर्क में अगर तुम्हें कोई फाइल इंपोर्ट करनी है बी सॉलिड की, तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट करके करनी पड़ेगी, और ये DXF के लिए। तो ये ऊपर वाले हो गए। फिर उसके बाद ये है ड्राइंग, यहाँ पे आपको ड्राइंग के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये खुले हुए, इस पे क्लिक है तो ये खुले हुए, ये सारे लाइन, लाइन टू टाइप की लाइन है, और ये आपका हो गया, ये भी लाइन है, बट ये लाइन कंट्रोल लाइन है, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे क्रिएट ए लाइन फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, दो पॉइंट से आप एक लाइन बना सकते हो। उसके बाद है ये पॉलीलाइन, पॉलीलाइन आपको पता ही है ऑटोकैड पे भी यूज होती है, वही है। अब मैं बेसिकली चला के दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना कोई भी ये टूल यूज करने से पहले हमें पीस लेना होता है, इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा पीस है, ये न्यू फाइल ली और यहाँ पीस में आते हैं, ये देखो मशीन है और यहाँ पीस है। पीस में आके इस पीस कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, ये ऐसे करके आ जाएगा। फिर ये पीस में साइज देंगे 800 500 जो भी चाहो, मैं दूंगा 900 600, जो भी थिकनेस है, ये तीनों चीजें डालनी होती है। थिकनेस, थिकनेस डाल लो 18 mm कोड की जो थिकनेस होती है। और ये हो गया आपका
लिस्ट ऑफ ओरिगन। ओरिगन क्या होता है? बेसिकली मशीन के अंदर, मैं दिखा देता हूँ। ये है मशीन, ठीक है, इस तरह से मशीन होगी। ओरिगन जो होते हैं ना, एक ओरिगन, ये देख रहे हो यहाँ पे 0 पॉइंट है, 2 3 4, तो इनके नाम होते हैं। इसका नाम 1 है, ये 4 नंबर ओरिगन है, ये 5 नंबर है और ये 8 नंबर है। ये मशीन का टेबल होता है, इसमें ये ओरिगन शो होते हैं, ठीक है। तो अभी हम वापस कैड पे चलते हैं। 18 हम डालेंगे ओरिगन 5 और ओके कर देंगे। कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ये अगर 5 पे सिलेक्ट किया तो आपको मशीन में पीस पास में ही लगाना पड़ेगा। एक हमने पीस ले लिया। अब इसके अंदर आपको हम पहले ये कैड वाला ऑप्शन समझाएंगे, ड्राइंग, तो ड्राइंग कैसे बनाते हैं। देखो पहला पॉइंट है इसमें पॉइंट का, पॉइंट कंट्रोल शिफ्ट सिलेक्ट किया और आप इधर देखो साइड में आपको एक्स में, वाई में, जेड में 3 कंट्रोल कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं कि आपको ये पॉइंट किस जगह रखना है। यहाँ से भी रख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ये मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे और कैंसिल कर दिया। अब ये देखो इधर यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा ये आ गया यहाँ। इस पॉइंट पे मुझे 300 पे रखना है तो 300 डालूंगा और इधर से भी 300 पे रखना है, तो देखो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब ये पॉइंट का कोई काम नहीं होता, सिर्फ ये इस पॉइंट से आपको कुछ काम करना है तो ये पॉइंट से काम कर लेगा। सेंटर वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे ना, एक तो होता है ऑटोमेटिक स्नैप। ऑटोमेटिक स्नैप में यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि कौन कौन सा चाहिए आपको। अच्छा ये 3 है, ओके कर दो। जैसे आप यहाँ होंगे तो ये यहाँ से पकड़ लेगा पॉइंट ऑटोमेटिक। तो इस पॉइंट से आप किसी भी एंगल में, ये 45 डिग्री एंगल है, ये 90 180 डिग्री है, ये लाइन चला सकते हो। ये लाइन हो गई, बेसिकली ये लाइन है। कैंसिल, ये देखो ये लाइन आ गई। दूसरी है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में आप कोई भी लाइन की पैरेलल बना सकते हो। सपोज ये लाइन है, सिलेक्ट की हुई है, इसके पैरेलल में आपको कोई लाइन चाहिए, उतनी नंबर ऑफ रिपीटेशन मुझे चाहिए 5 लाइन है, तो ये 5 आ गई। और ऑफ साइड चाहिए मुझे 20 mm का हर लाइन के, लाइन टू लाइन, तो 20 आ गया। ये पैरेलल लाइन होती है। ओके कर दो, ये लाइन बन गई, मतलब सब अलग अलग लाइनें बन गई। दूसरा है 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन में 2 पॉइंट देने पड़ते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और ये आर्क है 2 पॉइंट आर्क। अब इस तरह से 2 पॉइंट आर्क बना सकते हो। तीसरा है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन को आप कहीं से भी शुरू करो, ये चलती जाती है, मतलब ये, और ये बेसिकली ये लाइनें तो है कॉन्ट्यूर में चल रही है। अच्छा हमने ऑटोमेटिक स्नैप ऐड किया हुआ तो ये हमेशा पॉइंट पकड़ रहा है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक स्नैप ऑफ कर दोगे तो ये आपके अकॉर्डिंग चलेगा, फिर स्नैप नहीं लेगा। जहां भी आपको करना है वैसे घुमा सकते हो। और इसको पॉली लाइन को लेने के लिए आपने चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, फिर अगर आपने एंड करना तो एंटर दबाना है। एंटर दबा के या ओके, ओके दबा दोगे तब भी हो जाएगी। साइड में ओके आता है, लाइन ली, लाइन, और फिर ओके पे गए, ये इधर ओके दबा दिया, तो ये आपका लाइन आ गई, पूरी लाइन। फिर उसके बाद है स्प्लाइन। स्प्लाइन बेसिकली काम करती है हमारी आर्क के सेगमेंट पे। ये देखो ये स्प्लाइन है, इसमें भी वैसे ही है, ओके दबा दिया, ये स्प्लाइन आ गई। कोई आर्क शेप बनाना है कुछ, ये तो ये सब बेसिक टूल है। इसके बाद रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल है, इसको सिलेक्ट किया, पॉइंट को क्लिक किया। अब सपोज करो कि आपको इसका साइज चेंज करना है, तो
इस पे डबल क्लिक करो, ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है ना बेस एंड हाइट, मुझे चौड़ाई इसकी 200 रखनी है रेक्टेंगल की, और हाइट रखनी है 50। तो देखो ये चेंज हो रहा है इधर, ये हो गया चेंज। तो बेसिक है ये, जैसे ऑटोकैड में काम करते हैं, बट इसमें कॉन्ट्यूर और ऊपर से कॉन्ट्यूर में काम होता है। ये सर्कल है, सर्कल ऐसे खींच लिया, कैंसिल कर दिया, यहाँ आ जाएगा। और इसका अगर रेडियस चेंज करना है 50 करना है तो 50 हो जाएगा। इसकी पोजीशन चेंज करनी है 100 पर रखना है, वाई में भी 100 पर रखना है, तो ये पोजीशन में, तो सारी ये पोजीशन ले रहा है यहाँ से, जो आपने ओरिजिन पॉइंट रखा है इस पीस के अंदर। जो भी काम होता है हमारा पीस के ऊपर होता है, इसके अंदर, ठीक है। और ये जो पूरी लाइनें बनती, इधर पूरे कॉन्टिन्यू बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये डेटा है, ये कॉन्टिन्यू डेटा बन रहा है। उसके बाद हमारा इलिप्स है, इलिप्स भी वैसे ही बनेगा। क्लिक कर दिया, ये सर्कल में आ गया, बट इसमें इलिप्स के टाइप ऑफ इलिप्स है बाय 2 पॉइंट और इंसर्ट ऑफ द सेंटर पॉइंट एंड द लेंथ ऑफ 2 सेमी एक्सिस। दो एक्सिस से ये कब बढ़ती होगी, या 2 पॉइंट है, तभी हमने 2 पॉइंट वाली ली है। इसके 2 पॉइंट में हम कर सकते हैं, जैसे कि इलिप्स पे क्लिक किया, ये दोनों सेम है। अभी मुझे रखना है एक तरफ 500, सॉरी एक तरफ 200 और एक तरफ 85, एक तरफ 100 कर दो, तो ये इस तरह से इलिप्स बना सकते हैं। ओके कर दो। अच्छा, ये जो सारे वर्किंग है ना, हम सेंटर पॉइंट से करते हैं, सर्कल इलिप्स। सपोज मैं यहाँ 10 रखता हूँ तो ये 10 छोड़ के आएगा इधर से, और इधर से 50 रखता हूँ तो 50 छोड़ के आएगा यहाँ से, क्योंकि इसका पॉइंट सेंटर पॉइंट ये है। सर्कल का सेंटर पॉइंट हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है, क्योंकि हमने ये एंड पॉइंट से बाय 2 पॉइंट लिया, बाय हम सेंटर पॉइंट लेंगे तो ये सेंटर से काम करेगा। मैं एक लेके दिखा देता हूँ, देखो ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब इसको मैं ओके कर दूं, दोबारा से खोल के मैं इसको एक सेंटर पॉइंट पे अगर मैं इसको 0 करूंगा तो ये सेंटर में चला जाएगा। देखो ये देखो, ये सेंटर में आ गया। फिर इसको 0 कर दूं तो ये 2 तरह से काम करता है, एंड पॉइंट से भी और सेंटर पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद है हमारा हेक्सागन, पॉलीगन। ये पॉलीगन है, क्लिक किया, ये तीन फेस में आ रहा है, इसको ऐसे सेट कर दिया। अब एक बार में भी डाल सकते हो, मैं ये अलग अलग करके डाल लूँ दोबारा खोल के। नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ, देखो ये भी 2 पॉइंट में है, विद एक्सटर्नल रेडियस, और ये है विद इंटरनल रेडियस। तो एक्सटर्नल रेडियस में 3 है, मैं 5 नंबर ऑफ 5 डालता हूँ तो ये 5 हो जाएंगे। सेंटर पॉइंट 300 300, और इसका एक्सटर्नल रेडियस मैंने डालना है 500, तो ये बढ़ जाएगा जितना भी डालना है आपने। तो ये जो रेडियस आएगा यहाँ से यहाँ, मतलब अगर आप 500 का सर्किल लोगे तो ये ऐसे ही काम करेगा। अच्छा, जो भी काम कर रहे हो आप, जैसे 5 डाल दिया, 300 पे डाल दिया, फिर 300 पे डाल दिया, एक्स वाई में रेडियस मैंने इसका 500 कर दिया, और अगर मैं ऐसे ही बाहर चला जाता हूँ तो ये वापस उसी पोजीशन में, तब तक ओके नहीं दबाऊंगा। ओके दबाऊंगा तो ये अपना वर्क सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद है लीनियर टेक्स्ट कंट्रोल। यहाँ से हम कोई भी कुछ लिखना होता है हमें, ये ले लिया, डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ AL, हाइट में नहीं, इस पे क्लिक किया, AL, यहाँ से टेक्स्ट की हाइट भी चेंज हो जाती है। देखो ये वाली आ गया। फॉन्ट कोई सा भी ले लो आप, ये लिखने के लिए है। अभी ये मशीन इसी पे चलेगी इस तरह से, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सेंटर में लेना है। ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के
सेंटर में चलना है, लेफ्ट में चलना है या राइट में चलना है, ये उसके लिए अलाइनमेंट है। और ये एडवांस पैरामीटर है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपने लिखना है। अगर आपने जैसे अली एकदम एक लाइन में लिखना है, या उल्टा लिखना है ALI, या ऊपर से नीचे को लिखना है, या राइट से लेफ्ट लिखना है। जैसे कि कोई अरबिक लैंग्वेज भी लिखना हो तो आप इसमें इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज हमेशा इधर से उल्टी चलती है, समझ में आ रहा है। तो ये उसके लिए कंट्रोल दिए हुए। स्पेस, स्पेस रखना है या नहीं रखना है उसके लिए है। अगर स्पेस नहीं रखना है तो टैप कर दो, रखना है। और अगर इसके अकॉर्डिंग चलना है, ऑटोमेटिक स्पेस है या अपने खुद से डालना है, तो यहाँ पे डाल सकते हो 5, तो वो उतना ही स्पेस लेगा एक लेटर के बीच में। इंटरलाइन, इंटरलाइन 50 कर दो तो ये इंटरलाइन चलेगा। एक्यूरेसी कितना चाहिए, स्ट्रेच कितना चाहिए, ये स्केल है इसका। तो ये सारी चीजें हैं टेक्स्ट में। उसके बाद आ जाता है हमारा टेक्स्ट कंट्रोल, टेक्स्ट ऑन द पाथ। अब सपोज करो कि मैंने किसी पाथ पे लिखना है, ये पाथ पे है, जैसे ये पाथ है मेरे, या मैं सिंपल सा एक इस पे लिख के दिखाता हूँ साथ में। ये टेक्स्ट लिया और पाथ क्लिक करना है। पहले मैं ये पाथ लिया, देखो इसके ऊपर आ जाएगा, कोई भी नाम डालता हूँ मैं, तो ये देखो इस पाथ के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगा। या कोई लाइन लोगे, लाइन पे चलेगा, तो ये बेसिकली पाथ पे है। बाकी सारे फीचर वही है। सेंटर में लेना है, बराबर रखना है, ये एकदम इक्वल करना है, मतलब सबको इक्वल रखना है, या एक साइड से चलना है, लेफ्ट साइड से, सेंटर से चलना है, जोन सी भी साइड से चलना है। ये तीनों वर्ड, जो जितने भी वर्ड है उन सबको इक्वली इस पाथ पे डिवाइड करना है, तो वो भी है ऑप्शन। ठीक है, ओके कर दो। फिर लास्ट में सबसे पार्टियल सिलेक्शन। पार्टियल सिलेक्शन में आपको पार्ट सिलेक्ट करने होते हैं और इसमें इसको एलिमेंट बनाना होता है। अब ये पार्टियल हो गया, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट बन गया, ये पार्टियल एलिमेंट है आपका। कॉन्ट्यूर बन गया, इस एलिमेंट से आप डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये एग्जैक्टली सीधा मशीन पे जा सकता है ये एलिमेंट, बट ये इतना यूज नहीं होता है, इसकी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमने आज ये खत्म कर लिया, हमारा जो ये वाले लाइन पॉइंट ये सब थे, ये सब खत्म कर लिए हमने। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बेहतरीन है। अगर कुछ और पूछना है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इस पे जो वर्किंग कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपके शेयर और लाइक के लिए ही कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये काम करें ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना के दूँ। और आपको कुछ अगर पूछना हो तो इसमें पूछ लिया करें। थैंक यू।